नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दंगल का। कोरोना और ज्यादा खतरनाक होकर भारत पर अटैक कर रहा है। आज भारत में 1,26,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। लेकिन कोरोना से इस लड़ाई के बीच भारत में वैक्सीन सप्लाई पर आपस में भी लड़ाई शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि उनके राज्य को जितनी वैक्सीन की जरूरत है उतनी वैक्सीन केंद्र नहीं दे रहा। उन्होंने गुजरात जैसे राज्यों से तुलना करके वैक्सीन सप्लाई में केंद्र पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन सप्लाई में कमी के आरोपों को यह कहकर नकार दिया था कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। वैक्सीनेशन के आंकड़े गिनाकर हर्षवर्धन ने कहा था कि महाराष्ट्र वैक्सीनेशन का अपने लक्ष्य तक पूरा नहीं कर सका। इसलिए आज दंगल में मुद्दा यह है कि क्या वैक्सीन सप्लाई में कमी है या फिर केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार के बीच विश्वास की कमी है। कोरोना के रोजाना के नए आंकड़े हर दिन पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में वैक्सीन सप्लाई पर सबसे बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। बिल्कुल महाराष्ट्र ने न सिर्फ वैक्सीन की कम सप्लाई का आरोप लगाया है बल्कि केंद्र पर भेदभाव का भी आरोप लगा दिया है। जो दिया गया है, मुझे लगता है जहां ज्यादा जरूरी है और जो डिमांड ड्रिवन सप्लाई होना चाहिए वो डिमांड ड्रिवन सप्लाई करने की जरूरत है। वो डिमांड ड्रिवन सप्लाई स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने करना चाहिए। इतनी ही एक राष्ट्र मांगनी हमारी है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को जितनी उनकी क्षमता है, कल जितने दिए उससे ज्यादा आज के मंजूर होता है कोटा। आज जितने देंगे उससे ज्यादा कोटा कल के लिए मंजूर होगा। तो ये सूत्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। 5 लाख डोज कब नहीं होते। 5 लाख डोज खराब हुए क्योंकि प्लानिंग ही नहीं ढंग से। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक वैक्सीन की कम सप्लाई की वजह से पनवेल और सतारा जैसी जगहों पर वैक्सीनेशन का काम रोकना पड़ा है। तो उधर मुंबई में भी संकट खड़ा होने की नौबत है। फिलहाल महाराष्ट्र को अगर आप देखें तो पूरे देश में जितना एक्टिव केस लोड है उसका 56% महाराष्ट्र में है। शायद इसीलिए अब स्टेट और सेंटर के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर एक तरह से जंग छिड़ गई है, जहां पर स्टेट कह रहा है कि उसके पास वैक्सीनेशन डोज नहीं है कि वो 3 से 4 दिनों तक आने वाले ये वैक्सीनेशन चला सके। वहीं पर सेंटर का कहना है कि 15 लाख डोजेज अवेलेबल है, पहले उसे इस्तेमाल करें और डोजेज पाइपलाइन में है। वैसे महाराष्ट्र से जब वैक्सीन डोज की कमी की बात हो रही है तो एक दिन पहले ही देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि वैक्सीन की सप्लाई जरूरत के मुताबिक सभी को हो रही है। हर्षवर्धन के बयान के बाद शिवसेना नाराज है। लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं। हालांकि वैक्सीन की कमी का आरोप सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि कुछ अन्य विपक्षी राज्यों ने भी लगाए। तो कमी वैक्सीन की है या कमी विश्वास की है? हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुप्रिया सुनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक होंगे जो कि जेडीयू के नेता हैं, और हमारे साथ विद्या चवन हैं जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी की, जो कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा भी है, जिनकी महाराष्ट्र में सरकार है। सुप्रिया सुनेत, कमी वैक्सीन की है या विश्वास की? मैं कुछ आंकड़े आपके साथ रख देती हूं और उसके बाद बता दीजिएगा किस चीज की कमी है। और मुझे दुख होता है कि जिस समय पूरे देश को एक साथ मिलकर लोगों की जान बचानी चाहिए, सेकेंड वेव आ गई है, चुनाव में लोग मशगूल हैं। हर्षवर्धन जी 40 वीडियो पिछले 5 दिनों में डाल चुके हैं, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन लगवाने या संक्रमण से बचाने वाले नहीं, वो इलेक्शन रैलीज के हैं। खैर, जावड़ेकर जी तो हर बार कुछ आकर ऐसा बोल देते हैं जो हमेशा विवादास्पद होता है। मैं एक आंकड़ा आपको बता देती हूं। महाराष्ट्र में अभी तक 1.06 करोड़, और ये सरकारी आंकड़ा, ये सरकार ने दिया है आंकड़ा, 1.06 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी गई थी। इनके हिसाब से 90 लाख वैक्सीन लगा है।
उसके बाद इनका कहना है कि उनके पास 15 लाख से ज्यादा डोजेज अभी बाकी है। महाराष्ट्र रोज लगभग 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहा है, तो 15 लाख 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद इनका कहना है 7.5 लाख और आएगा, वो 7.5 लाख 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। सवाल यह है उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है देश का, वो कह रहा है कि उसके पास रैंप अप करने की कोई सुविधा नहीं है, 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो आगे क्या करे ये सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है। तो हम जानना चाहते हैं सरकार ने क्या प्लानिंग करी है। हमने विश्वगुरु बनने के लिए सही काम किया, लोगों को बांटी वैक्सीन, 6.4 करोड़ डोजेस हमने बांटी बाहर, लेकिन क्या प्राथमिकता देश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल है कि प्लानिंग क्या की गई थी, क्यों नहीं वैक्सीनेशन फॉर ऑल की बात हो रही है। इतनी कोमॉर्बिडिटीज है हमारे देश में, हमारा देश दुनिया की डायबिटीज कैपिटल है, जो सबसे बड़ी कोमॉर्बिडिटी है कोरोना में, उसके बारे में कोई चिंता क्यों नहीं कर रहा है। 20-20, 25-25 साल के लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एंजाइना की प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। अब केंद्र वर्सेस स्टेट्स बात हो रही है, और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही। अगर वेस्टेज की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही टॉप 10 स्टेट्स में नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10% वैक्सीन वेस्ट हो रहा है, तेलंगाना में लगभग 18% वैक्सीन वेस्ट हो रहा है, कर्नाटक में इससे ज्यादा वैक्सीन वेस्ट हो रहा है। तो ये दोषारोपण का समय नहीं है, ये साथ मिलकर वैक्सीन मुहैया कराने का समय है। लेकिन ना जावड़ेकर जी को ना हर्षवर्धन जी को इसकी कोई चिंता लगती है। अब मेरा सवाल यह है कि ये दोषारोपण शुरू कहां से हुआ? अगर आप एक स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं और आपके पास सिर्फ 3 दिन की सप्लाईज बची हैं, तो क्या आप इसके बारे में बोलेंगे भी नहीं? तो आप बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बोलेंगे मंत्री से? मेरे घर वालों को गाजियाबाद जाके, क्यों हम इसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे? मेरे घर वालों को गाजियाबाद जाना था वैक्सीन लगवाने। आप मान रही है ना इस बात को कि असल में मसला वैक्सीन पाना नहीं था, मसला बवाल बनाना था, जिसमें आप कामयाब हैं इस समय। तो रोहित जी, आपको लगता है कि वैक्सीन ना होने पर देश में सरकार, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सुप्रिया जी, मुझसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के प्रति मेरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आपको वैक्सीन चाहिए था, आपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, मैं आपसे लड़ भी नहीं रही हूं। आपको वैक्सीन पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना था या मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना था? जो पहली 1 करोड़ मिली थी वो मीडिया के जरिए मांगने से मिली थी या सरकार से आपस में बातचीत के जरिए मिली होंगी? जब 1 करोड़ मिली थी तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि हमारे पास 1 करोड़ आए हैं वैक्सीन। आप तो देख ही रहे। नहीं, ये भी बता दूं ये 1 करोड़ 6 लाख तो अब डेटा आने लगा, कल तक तो किसी को पता नहीं था 1 करोड़ 6 लाख किसको मिले किसको नहीं। हाँ, अब मैं बोल लूं तो अच्छा रहेगा। बोलिए ना। जो 1 करोड़ 6 लाख मिला वो हमारे इन्फेक्शंस के अनुपात में अभी भी बहुत कम है, ये भी मैं आपको बता दूं। हम जो महाराष्ट्र में इन्फेक्शंस का रेट है, 61% ऑफ टोटल इन्फेक्शंस पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ये बात भी सच है कि वहां टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। लखनऊ जैसी जगहों में तो प्राइवेट टेस्टिंग ही रोक दी गई है, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये काम करा जा रहा है। मुझे तो ये जानकर हतप्रभ हो रहा है कि अगर वैक्सीन नहीं है इसके बारे में तो हाहाकार मचना चाहिए। आप उल्टे हम ही से कह रहे हैं कि हमने इस बात को जी, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं, आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपको कोई सवाल पूछने तो आपको इतना बुरा लग जाता है कि आप खुद हाहाकार करने लग जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है मेरे सुर में कोई सुर मिलाएगा तो ठीक है, वरना मेरी जय जयकार करेगा तो ठीक है, हाहाकार मैं मचा दूंगी अगर मुझसे सवाल पूछ लेगा तो। आपको मौका मिला, आपने अपनी बात रखी, अब मैं गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं। पर्याप्त समय आपको मिल गया सुप्रिया जी, प्लीज ये विक्टिम कार्ड रख लीजिए अपनी जेब में। मैं वापस अब गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं जिनको जवाब देना। मेरा काम आपको जवाब देने का नहीं है, मेरा काम आपको जवाब देने का नहीं है, मैं आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। गौरव भाटिया, उनके 2 बड़े आरोप, प्लीज सुप्रिया जी, हो गया मैडम, हो गया मैडम, प्लीज, मतलब लोगों के लिए वैक्सीन मांगो, हो गया, आपको दिक्कत है, हो गया, सारी वैक्सीन आप ही मांग रही है ना, और तो देश में कोई है ही नहीं जो ये कह रहा हो कि वैक्सीन चाहिए। हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन कहने का एक सुर है, एक लहजा, एक तरीका है, और उसी पे मैंने सवाल पूछा था, आपको चुप गया। यहां सबको समझ में आ रहा है, इसलिए प्लीज सुप्रिया जी वैक्सीन मांगिए, मैं आपके साथ हूं, वैक्सीन मांगिए, लेकिन वैक्सीन मांगने का तरीका मैंने पूछा, क्या आपने स्वास्थ्य मंत्री से मांगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगी? आप बुरा मान गई, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, मानिए बुरा, मानिए, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे आगे से आपको क्यों बोलूंगा, आपको आदत है क्यों सुनने की, मैं आपसे बोलूंगा क्यों। सुप्रिया जी, आप अपना बोलना शुरू कर दीजिएगा, आपको क्योंकि सवाल बुरा लग जाता है।
गौरव भाटिया, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वो कह रही हैं कि हमें वैक्सीन की कुल जमा 3 दिन की डोज बच रही है और उसके बाद 2 दिन की और आपने देने का वादा किया। 5 दिन बाद हम कहां जाएंगे, बताइए। कुफी की बात करते हैं। रोहित जी, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल हर जगह बदबू ही दिखाई देती है। वो कहते हैं यहाँ बदबू क्यों है, बदबू क्यों है। उनको कभी कभी बताना पड़ता है जाके नहा लो, बदबू तुम्हारे पास से आ रही है। और इसीलिए कांग्रेस के चाहे प्रवक्ता हो चाहे लीडर हो, केवल धकियानूसी बयान देना, कमियां निकालना, कभी सार्थक बहस ना करना, ये उनका जो है चरित्र है। अब मैं आपको सार्थक बातें बताता हूं जो देश की जनता जानना चाहती है। ये सत्य है कि भारत ने 2 ऐसे वैक्सीन खुद निर्मित किए हैं, सबसे आगे है वैक्सीन बनाने में। यह भी सत्य है कि प्रधानमंत्री जी ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और जो गैर भाजपा शासित राज्य है। यह भी सत्य है कि प्रधानमंत्री जी की सीएम से बैठक चल रही है कि कैसे और गति बढ़ाएं और ये सुनिश्चित करें कि सबको वैक्सीन मिले। ये भी सत्य है कि केंद्र सरकार ने कभी नहीं कहा है कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि किसी भी सरकार के पास, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वैक्सीन की कमी होगी। और ये भी सत्य है कि महाराष्ट्र की ये बात कर रही थी, वहां पे भी अभी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। ये कहते हैं 3-4 दिन का है, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि और वैक्सीन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन ये आंकड़े भी बहुत आवश्यक हैं। इन्होंने कहा क्या वैक्सीन मांगना कोई गुनाह है, अपराध है? नहीं है। लेकिन वैक्सीन के अलावा जो वहां संक्रमण फैल रहा है, ये आंकड़े जरा देखिए, ये पूरा देश जानना चाहता है। महाराष्ट्र की आबादी पूरे देश के अनुपात में 10% है। सक्रिय मामले करीब 69% है। क्यों? क्या ये कांग्रेस की विफलता नहीं है? कांग्रेस के जो 5 कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे 69% है, महाराष्ट्र में 58% है। जो देश में दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं 1,65,000 के आसपास है, लेकिन महाराष्ट्र में अकेले 34% हुई हैं। जो 5 कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे ये दुर्भाग्यपूर्ण मौतें 43% तक पहुंच जाती हैं। अब आप मुझे बताइए, कोई और प्रदेश बताइए जहां कहा गया हो कि हम दूसरा जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद लिया, वो नहीं लेंगे। छत्तीसगढ़ ने कह दिया, पंजाब ने कहा। क्यों कहा रोहित जी? क्या आईसीएमआर और अपने वैज्ञानिकों पे विश्वास नहीं है? इसीलिए मैंने कहा दुर्गंध अपने तन से, अपनी सोच से आती है। अगर लेकिन बोलते हर जगह दुर्गंध महाराष्ट्र में है, ये सबसे कांग्रेस ज्यादा का स्थिति है, तो महाराष्ट्र को तो सबसे ज्यादा वैक्सीन आपको खुद जाके दे देने चाहिए थे कि आपके यहाँ स्थिति सबसे ज्यादा विकट है, इसलिए सबसे पहले हमें लगता है आपके यहां सबसे ज्यादा कोटा होना चाहिए वैक्सीन का। बिल्कुल रोहित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपको आंकड़ों के साथ ही बता देता हूं। देखिए, पहली बात, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की क्या है कि कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं है। मान लीजिए कांग्रेस की सरकारें होती तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी का एक हस्ताक्षर दिया हुआ पत्र दिखाते उन्हें वैक्सीन लग जाता। यहां प्रधानमंत्री जी ने भी इंतजार किया है और सबसे पहले कोविड वॉरियर्स को लगा। आपने कहा कि महाराष्ट्र में संख्या ज्यादा है, बिल्कुल जनसंख्या का अनुपात जो है वो कम है उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में, लेकिन वैक्सीन वहां ज्यादा दी गई है, आप खुद देख लीजिएगा। और जो एक कोटा सबको दिया है कि ये आपका गोल है, ये आपको पहुंचना है, तो उसमें छत्तीसगढ़ ने करीब 21% पा लिया है और राजस्थान ने 20%। तो अगर वहां पे वैक्सीन नहीं पहुंचाई गई होती पर्याप्त मात्रा में तो ये लोग कैसे वो पाते? ये इसीलिए संभव है कि यहाँ पे हर जो नागरिक है वो भारत के लिए बड़ा अहम है। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है हम सबकी जान बचाएंगे। आपने कहा हमने 7.5 लाख और दे दिए, उनका कहना है 5 लाख पर डे हम यूज करते हैं। इस बात को तो आप मानेंगे? 3 दिन का कोटा उनके पास है, उन्हें वैक्सीन नहीं दे रहे, कम से कम भरोसा तो देते कि आप 3 दिन यूज कीजिए, उसके बाद हम तैयार बैठे हैं आपके लिए, हम आपको दे रहे हैं। ये स्थिति लड़ाई तक क्यों चली आई? तो रोहित जी, ये नौबत क्यों आ गई कि आपस में तू मैं होने लगी? लड़ना था, कोरोना से लड़ रहे हैं आपस में। कौन तू मैं कर रहा है रोहित जी?
हर्षवर्धन जी ने कहा, और आज मैं भी आधिकारिक प्रवक्ता हूं पार्टी का, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि आपकी डोज खत्म हो इससे पहले केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में डोज हो। और शरद पवार जी का बयान सुनिए, कांग्रेस पार्टी की पोल खोल रहे हैं। शरद पवार जी ने कहा केंद्र सरकार पूरी तरह से साथ निभा रही है महाराष्ट्र की सरकार का। दूसरी बात, क्या आप नहीं मानते रोहित जी कि अगर महाराष्ट्र में जो नागरिक हैं उनकी जान की बहुत कीमत है वाकई, तो उत्तर प्रदेश में, असम में, बंगाल में, कश्मीर में, गुजरात में और बाकी जितने भी विभिन्न राज्य हैं, सबकी जान हमारे लिए प्राथमिकता है। तो हमें तो देखना होगा कि कितनी मात्रा उपलब्ध है और उसी अनुपात में हम सारे देश के जिस हिस्से में आक्रमण ज्यादा है, संक्रमण ज्यादा है बीमारी का, वहां पर पहले प्राथमिकता दी जाए वैक्सीनेशन को। इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं जरा एनसीपी की प्रवक्ता को ले आता हूं, विद्या जी को। अजय आलोक भी हमारे साथ आ गए। विद्या जी, क्या शरद पवार यानी कि एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना की राय इस मामले में अलग अलग है? कि पवार साहब कह रहे हैं कि केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है और टोपे साहब कह रहे हैं कि नहीं, केंद्र तो हमें टीके ही नहीं दे रहा, वैक्सीनेशन के लिए मुहैया नहीं करा रहा। जी देखिए, पवार साहब की यह शालीनता है कि वो पूछ रहे हैं केंद्र हमको सहकार्य करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में आपस में कुछ है। अभी मुझे लगता है कि कोरोना के मामले महाराष्ट्र में इतने बढ़ रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इसमें राजनीति करना चाहती है। अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे जी, उन्होंने इतना ही बोला है कि हमें हर हफ्ते में 40 लाख डोज चाहिए लसीकरण के और वो हमें मुहैया करे। अभी इसमें भी अगर केंद्र सरकार मुहैया नहीं करती तो पेशेंट्स को, अभी देखिए मैं आपको चाहिए, गोंदिया में है, कोल्हापुर में है, सांगली में है, कई महाराष्ट्र के ऐसे गांव है जहां पर आज लसीकरण केंद्र बंद करने पड़े क्योंकि हमारे पास इतना पूरा स्टॉक नहीं है। और ये मुहैया करना, देखिए ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जिस महाराष्ट्र में जहां ये हमारी दोनों हाफकिन इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट है, वो पुणे में है, हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में है। अगर हाफकिन इंस्टीट्यूट को हम केंद्र सरकार आदेश दे तो वो हमें लस मुहैया करा सकती है, वैक्सीन उपलब्ध कर सकती है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हम मुंबई से 2 घंटे पे है, हम लोग वहां से ला सकते हैं। केंद्र सरकार हमें ये लसें उपलब्ध करना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा काम चल रहा है। राजेश टोपे की तारीफ, महाराष्ट्र की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी की है कि महाराष्ट्र में इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर ये होता है कि भाई यहाँ पर लोगों की टेस्ट किया जाता है जल्द से जल्द। आप किसी भी शासकीय संगठन, कोर्ट में जाओ, मंत्रालय में जाओ या किसी भी ऑफिस में जाओ, यहाँ पहले तो ये कहा जाता है कि आपकी टेस्ट हुई है क्या नहीं। अगर उसको कोरोना है तो उसे तुरंत एडमिट किया जा सकता है। बड़े बड़े सेंटर्स खोले गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर है, नर्सेस है, पूरी महापालिका मुंबई की लगी हुई है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में हर एक कोई चाहता है कि यहाँ कोरोना नहीं बढ़ना चाहिए, हर एक पेशेंट को एडमिट करना चाहता है। लेकिन अगर ये हमें वैक्सीनेशन ही उपलब्ध नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जानबूझ के महाराष्ट्र की लोक संख्या आज 12.5 करोड़ है, गुजरात की नहीं जरा बोलने दीजिए। गुजरात की लोक संख्या हमारे से आधा है, लेकिन गुजरात में 1 करोड़ लस मुहैया करा जाती है और महाराष्ट्र में भी 1 करोड़। ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों यह जानबूझ के दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र अव्वल दर्जे से अच्छा काम कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की, मोदी सरकार, ये अभी प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा? भ्रष्टाचार के बारे में बोलते रहे। जब एक पत्रकार ने उनको प्रश्न, उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सुन रही थी, 20 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहीं भी कोरोना का महाराष्ट्र का किधर उल्लेख नहीं किया। जब एक पत्रकार ने उनको प्रश्न पूछा कि भाई ये लसीकरण आप क्यों नहीं दे रहे, महाराष्ट्र को दीजिए, तब उनको याद आया कि महाराष्ट्र में कोरोना बहुत बढ़ रहा है और कोरोना को मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद करने का तो रहने दीजिए,
उन्होंने इतना भी नहीं कहा, उन्होंने कह दिया कि 5 लाख डोसेस आपने वेस्ट किया। झूठ बोल रहे प्रकाश अंबेडकर। ये झूठ तरह से ये कहना कि भाई मुंबई महाराष्ट्र में महाआघाड़ी के सरकार में आपस में लड़ना है, झगड़ना है, कुछ झगड़े नहीं है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। कोरोना का बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है। जो अपनी बात रखना चाहते हैं। अजय आलोक, आप बिहार से आते हैं, वो कह रहे हैं कि गुजरात की आबादी के हिसाब से और महाराष्ट्र की आबादी के हिसाब से दोनों को 1-1 करोड़ वैक्सीनेशन देना ये बताता है कि बीजेपी अपनी सत्ता वाले राज्यों पर ज्यादा ध्यान देती है। तो इस हिसाब से तो बिहार को भी मिल गए होंगे 1.25 करोड़। क्या केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही सरकार का ध्यान है? गैर बीजेपी शासित राज्यों को कोरोना के खिलाफ मदद नहीं कर रही केंद्र सरकार? रोहित जी, सबसे पहले आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बता दूं कि बिहार की आबादी महाराष्ट्र से अधिक है, लगभग 13 करोड़ की आबादी है, और उसी अनुपात में हमें भी वैक्सीन मिले हैं। दूसरी बात, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में सरकार है केंद्र की, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, इन तीनों से कहीं दुगने से ज्यादा मत बीजेपी को अकेले में मिले हैं। अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र की चिंता नहीं करेगी, जहां वो अकेले सरकार बनाने की स्थिति में है, तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण सोच कोई नहीं हो सकती है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो मैंने आपके चैनल पे डिबेट किया था। आपको याद होगा, कांग्रेस के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही थी, कोवैक्सीन के बारे में। ये लोगों को हम नहीं दिलवा सकते, हम लोगों को नहीं बोलेंगे, जिसको लेना है बॉन्ड साइन करके अपने रिस्क पे ले लें, ऐसी सोच थी इनकी। अंतिम बात, प्रकाश जावड़ेकर जी ने 5 लाख बोला क्योंकि उनको एग्जैक्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। 1 करोड़ 17 लाख वैक्सीन महाराष्ट्र को उपलब्ध करवाए गए थे डोजेस। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़े बड़े फ्रंट पेजों पे छपा था कि 11% महाराष्ट्र, 8% आंध्र प्रदेश। जोड़ लीजिए 1 करोड़ 17 लाख का 11% वेस्टेज कितना होता है। हो गया वेस्टेज, कोई बात नहीं है। लेकिन आज के समय में यह सोचना कि वैक्सीन केंद्र उपलब्ध नहीं करवाएगा, ये कितना निम्न राजनीतिक घटिया सोच है, मुझे इस पे तरस आता है। यहाँ पे देश के वासी हैं, कोई महाराष्ट्र के वासी नहीं है या बिहार के वासी नहीं है। केंद्र देश की चिंता करती है, ना किसी राज्य की। ये सोच, और आज के समय में स्वास्थ्य मंत्री का जवाब, मंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ज्वाइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस वक्त भी कहा जा सकता था, लेकिन ये जानबूझ के पब्लिक डोमेन में ये बात लाई गई ताकि ये निम्न घटिया राजनीतिक सोच दर्शित हो सके। आपका सवाल है, रवि जी के पास रख रहा हूँ। पड़ रही है, 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, तो इन्होंने केंद्र को 1 दिन पहले कहा, क्यों नहीं किया? किसने मना किया था? ठीक है, आज तक स्वास्थ्य मंत्री कोई मंत्री सीधे कह रहा है कि कभी भी वैक्सीन घटेगी नहीं। खुद सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि पर डे की प्रोडक्शन हमारी 1 करोड़ डोजेस की है, तो घट्टे का सवाल कहां से हो जाएगा? नहीं, दो चीजों को लेकर झगड़ा है ना अजय जी, आपने ध्यान से सुना नहीं शायद, सुप्रिया जी को, आप कनेक्ट नहीं थे उस वक्त। 2 चीजों को लेकर बड़ा झगड़ा है। उनका कहना कि 6 करोड़ से ज्यादा तो आपने विदेशों को बांट दिए। क्यों बांटे भाई? आप हमारे देश में बांटते, अपने देश के लोगों को मिल नहीं रहे, आप विदेश में जाके वाहवाही लूट रहे, पहली चीज। दूसरा, उनका कहना है कोमॉर्बिडिटीज वाले इतने सारे लोग हैं इस देश में, तो आपने वैक्सीन को बंधन में क्यों रखा है? खुला क्यों नहीं कर दिया कि भाई जिसको लगवाना है वो लगवा ले जाके? इस पे वापस आपके पास आऊंगा। उसके पहले रवि जी, जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ होने ही वाली है, ये बात तो सीधे पीएम के साथ उस मीटिंग में कही जा सकती थी। उससे पहले कहने का मतलब क्या? उससे पहले क्या यह समझा जाए कि राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियां आपसी झगड़े को आवाज? रोहित जी, नहीं, देखिए रोहित जी, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं यहाँ पर पनवेल में रहता हूँ और यहाँ के 60 सेंटर जहाँ पर हमें वैक्सीन मिल रही थी वो बंद हो चुके हैं। तो आपको मालूम है, पनवेल, सतारा, गोंदिया, कई जिलों के अंदर सेंटर बंद करने पड़े हैं। तो ये सच्चाई है कि इस राज्य के पास में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, ये निश्चित है। तो अगर इस विषय को कोई हेल्थ मिनिस्टर जनता के सामने अपनी बात कहना चाहता है, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी तरह से केंद्र की कोई बुराई की है। उनके कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मान्यवर, हमारे पास बहुत तकलीफ है। और एक बात जो आपने सवाल पूछा था, मैं आपके सवाल पे ही आता हूँ कि जिस राज्य में बीमारी सबसे ज्यादा है, उस राज्य को सबसे ज्यादा वैक्सीन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसका क्या उद्देश्य है? उस राज्य को सबसे पहले और तेजी से मिलनी चाहिए। जो पूरा जहां पे की लड़ाई आखिर वैक्सीन पर आपस में लड़ाई में क्यों तब्दील हो गई? गौरव भाटिया बीजेपी से, सुप्रिया सुनेत कांग्रेस से हमारे साथ है, विद्या चवन एनसीपी का पक्ष रख रही हैं और अजय आलोक जेडीयू के नेता हैं। सुप्रिया जी, बोलिए अपनी बात। अब
पता नहीं, अब आप फिर से कहेंगे कि मुझे हाहाकार मचाने की नहीं, आप अपनी बात बोलिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो अपनी बात बोल देती हूँ। 17 सितंबर मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर आप कहिए। 17 सितंबर 2020 इसलिए बेहतर है। पीक केसेस जो थे वो 97,000 के थे। अब आप बोलने दीजिएगा या आप बोलते रहिए, फिर मैं उसके बाद बोलूं। पूर्वाग्रह से मत ग्रसित होइए। 97,000 पीक केसेस थे सितंबर 2020 में। 97,000 पीक केसेस थे सितंबर पिछले साल। आज 1,26,000 केसेस हो रहे हैं। दूसरी बैठक आज हो रही है। भाई चुनाव से फुर्सत मिली तो चलो एक बैठक कर ली जाए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, और सवाल इसलिए पूछना चाहती हूं क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बना रहा है वैक्सीन, उसने आप ही के सिस्टर चैनल पर अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में बोला है कि हम रैंप अप नहीं कर सकते कैपेसिटी क्योंकि हम 3,000 करोड़ रुपए का हमारे पास निवेश नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे सरकार के और सीरम इंस्टीट्यूट के इस वैक्सीन को सप्लाई करने के, और अगर पैसे की किल्लत है तो क्या सरकार के पीएम केयर्स फंड से एक सॉफ्ट लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यह मेरा पहला सवाल है, क्योंकि कंपनी ने हाथ उठा के कह दिया है हम और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे तमाम पॉलिटिशियंस हो, चुनावी रैली जबरदस्त होती जा रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो लोगों को दंडे पीटा जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा तो टीवी पर यह भी कहते हुए पाएगा, और आप ही के सिस्टर उस पब्लिकेशन पर, कि मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर्स की जो आमदनी उस पर घटत हो जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कोरोना पर? हमने क्या तैयारी करी पिछले 1 साल में? हमने क्या देखा कि कितने लोग कोमॉर्बिडिटीज के हैं, कितने लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए होगा? वेस्टेज सब लोग कर रहे हैं। 18% वैक्सीन तेलंगाना में वेस्ट हो रही है और 10% उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन वेस्ट कर रहा है। और अजय आलोक जी की जानकारी के लिए मैं छोटी सी एक बात बताना चाहती हूं। बिहार में जिसकी पॉपुलेशन महाराष्ट्र से ज्यादा है, वहां पर वैक्सीनेशन दोनों डोजेज का करीब 40 लाख लोगों का हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा है। महाराष्ट्र में जहां पर 12 करोड़ पॉपुलेशन है, वैक्सीनेशन 90 लाख लोगों का हुआ है। 90 लाख लोगों का, 40 लाख 2 डोजेज के बाद। तो इस तरह की बातें जरा कम ही करी जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेट्स कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस। आपने कहा आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, आपने आधे से भी कम लोगों को वैक्सीनेट किया सर। आधे से जवाब दे रहे हैं आपकी बात। अरे थोड़ा वैक्सीनेशन बढ़ाइए। अजय आलोक आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सुप्रिया जी, फिर गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अजय आलोक, फटाफट जवाब दीजिए जो सवाल उन्होंने उठाया। मैं कह रहा हूं मुझे 40 लाख वैक्सीनेशन बिहार में याद दिला रही है। मैं कह रहा हूं इसी वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रचार करने की मुहिम कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी। सुप्रिया जी ये क्यों भूल गई? जब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने खुलेआम आके टीवी पे बयान दिया कर दिया था, तो आपने आधे से कम लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। उसको वो सिलेक्टिव इग्नोर कर रही है। तो उसका बदला बिहार की जनता से ले रहे हैं। आपको हमने तो सब कुछ गलत कर दिया। आपने कम लोगों को क्यों वैक्सीनेट किया? 13 करोड़ की जनसंख्या पर 40 लाख लोगों का वैक्सीनेशन, 12 करोड़ की जनसंख्या पर 90 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। अरे थोड़ा तो आंकड़ों से बात किया करिए। जबानी जमा खर्च करने की आदत छोड़ दीजिए और पूर्वाग्रह से प्रियंका गांधी जब चाय बागान में बिना मास्क पहने हुए चाय की 40 लाख लोगों को आपने किया है। सिर्फ 40 लाख लोगों को याद आता है। किया है 90 लाख राहुल गांधी जब पुशअप करें और आप दिखाएं केंद्र में कम मछुआरों के साथ कूदे तो बहुत अच्छा। राहुल गांधी की बॉडी बहुत अच्छी है। ठीक है, बढ़िए शुरू करते हैं इस बात से कि कोरोना से लड़ना, आपस में नहीं लड़ना। उसके बाद पूरा प्रोग्राम आपस में लड़ते चले जाएंगे। ठीक है अजय जी, अजय जी, अजय जी, शुक्रिया जी। कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, ओके अच्छा नहीं लगता, आवाज बंद करनी पड़ जाए किसी प्रवक्ता की, प्लीज। अच्छा नहीं लगता, आपस में लड़िए मत। देश के लोग आपको देख रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं आप लोगों से कि कैसे एक साथ मिलकर आप उनकी जान बचाएंगे। आप एक दूसरे की जान लेने पर उतारू जाते हैं टीवी पर। ऐसा मत कीजिए प्लीज, केवल रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। प्लीज सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, बस हो गया ना। अजय जी प्लीज, आपसे भी कह रहा हूँ। अजय जी, अजय जी, अजय जी प्लीज। अब गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत की बात को छोड़ भी दूं थोड़ी देर के लिए। बहुत सारे दर्शक इस समय भी लगातार जो टिप्पणी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन के चक्कर में पड़े क्यों हो? पूरे देश में चुनाव अनाउंस करा दो ना। जब रैली होती है तो कोरोना वैसे ही भाग जाता है।
रोहित जी देखिए, ऐसा है कि कुछ पार्टियां जनजात रोंदू बन गई हैं, उनका काम केवल रोना है। आंकड़े मैंने दिए महाराष्ट्र के, किस तरह से पूरी तरह वहां महावसूली अघाड़ी विफल रही। और राहुल गांधी आप देखिए प्रचार करने नहीं गए। जब से महाराष्ट्र अव्वल रहा है शुरुआत से, वो केवल बैठक ले रहे हैं। जो 5 राज्य हैं ना कांग्रेस के, वो रोज बैठक लेते हैं, वो पूछते हैं कि हम कैसे सुधार करेंगे। लेकिन जब पत्रकार उनसे पूछ लेता है कि महाराष्ट्र की हालत ये क्यों है, तो वो कहते हैं मैं ड्राइविंग सीट में नहीं हूं, मैं तो पेट्रोल की टंकी में हूं, मैं धीरे धीरे ड्राइविंग सीट में आऊंगा तब ठीक होगा। लेकिन ये भी सत्य है जो अजय आलोक जी भी कह रहे थे, मेरे हाथ में है, छत्तीसगढ़ में जब कोवैक्सीन देने की बात आई तो छत्तीसगढ़ ने कहा हमें ये वैक्सीन नहीं चाहिए। क्यों कहा? क्या ये प्रश्न नहीं है? क्यों ऐसा है कि 5 राज्य जहां कांग्रेस शासन में है वहां सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं? ये सवाल है। तीसरी बात, एनसीपी की प्रवक्ता कह रही थी कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां विद्या जी आ रहा हूं आपके पास, विद्या जी आपके पास आ रहा हूं इनके पास। प्लीज चुप कराइए। हाँ गौरव जी बोलिए, पूरा कीजिए। प्लीज चुप कराइए। हाँ देखिए, अभी ये कहा जा रहा था कुछ जिले ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहां वैक्सीन ड्राइव बंद कराई गई। तो आप मुझे रोहित जी ये बताइए कि अगर 10 लाख 13 लाख वैक्सीन है तो वो जिले तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी तो प्रदेश की सरकार की है। तो फिर वहां क्यों नहीं पहुंचे? अपनी विफलता मानी। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जी ने 2nd डोज लगवाई है। आज ही एक तस्वीर आई। अगर मुख्यमंत्री के पास वैक्सीन आम जनता के लिए नहीं है तो वो डोज क्यों लगा रहा है? एक विरोधाभास और बता दूं, सुप्रिया जी ने कहा कि देखिए महाराष्ट्र में तो हमने कितनी अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है। ये जो वैक्सीन महाराष्ट्र में लग रहे हैं ये इटली से आए हैं क्या? ये हमारी सरकार ने तो दिए। तो ये खुद दिखाता है बिना भेदभाव किए, जहां पे ऐसे संक्रमण के मामले ज्यादा है रोहित जी, वहां पे हम लोग वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। और एक आंकड़ा और दे दूं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दुगनी है महाराष्ट्र से, लेकिन जो वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं वो करीब 15% कम है महाराष्ट्र से। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये केंद्र सरकार हर नागरिक की चिंता करेगी और भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगी, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की। लेकिन सवाल जरूर पूछेगा, ड्राइविंग सीट में कब आएंगे? क्यों कोवैक्सीन लेने से मना किया? और 50% से ज्यादा संक्रमण के हुई हैं, आप भी बैठे यहाँ पे। जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि नहीं लगवाएंगे कोवैक्सीन, अजय जी ने याद भी दिलाया कि हम यहीं बैठ के बात कर रहे थे उस पर। उससे क्या? आज संक्रमण के अब उससे आगे बढ़ गए ना सर। गौरव जी मसला अब चलिए, मौत दर क्यों ज्यादा है ये तो पूछिए। इस पे आते हैं जी, ये तो गलत सवाल नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके पहले विद्या जी से आपकी बात का जवाब ले लो। सक्रिय मामले सबसे ज्यादा जब आप बोल रहे थे वो उंगली उठाए, आपने उनसे कुछ सीधे सवाल किए, मामले अब वो जवाब देंगी। विद्या जी, मेरा साथ साथ एक सवाल ये भी है, जो गौरव ने आरोप लगाया उनके अलावा, क्या अभी जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी मुख्यमंत्रियों की, आपको लगता है, आपको उम्मीद है, जो बात शरद पवार ने कही है कि आपस में बातचीत करके सब मसला सुलझ जाएगा, कोई झगड़ा नहीं रहेगा? बोलिए विद्या जी। जी देखिए, झगड़ा तो होना नहीं चाहिए। हम लोग झगड़ालू नहीं है। आपके चैनल ने आज कोरोना के ऊपर चर्चा रखी, मैं उसका स्वागत करके यहाँ पे चर्चा करने आई हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सब झगड़ा कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज महाराष्ट्र की और देश की स्थिति, कोरोना से इतने जूझ रहा है देश, और भाजपा यहाँ पर राजनीति कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मुझे उनको याद दिलाना है कि जब वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले वैक्सीन, आप बताइए, आपके पास 10 लाख से 13 लाख वैक्सीन है कि नहीं है? सुनो, क्या झूठ बोला? बताइए। सुनो, बता तो अरे सुनो ना बाबा, सुनो, सुनो, बताइए, सुनो, बताइए। मोदी सरकार के पास दिया होता तो मोदी सरकार पे दिया होता, दही ना जमी होती। बट बताइए गौरव जी, सुन लीजिए ना। मोदी सरकार के पास वैक्सीन आई, तब उसको वैक्सीन आने के बाद पब्लिक को वैक्सीनेशन शुरू करने में 1 से 1.5 महीना उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि उनके सौदेबाजी चल रही थी प्राइवेट डॉक्टर से कि आपको ये वैक्सीन कितने में बेचना चाहिए, इसलिए ये सवाल मैं बताती हूँ। मृत्यु दर का सवाल पूछिए। आप चुप बैठिए। नहीं, सबसे ज्यादा मृत्यु दर क्यों है महाराष्ट्र में? आपकी सरकार की विफलता नहीं है क्या? नहीं चुप रहेंगे? अरे हमारे नागरिक मर रहे हैं क्योंकि आपकी निठल्ली निकम्मी सरकार वसूली कर रही है। अब नहीं सुनेंगे आपकी बातें। ये क्या बात है? तथ्यों पे बहस करेंगी? नहीं, ये तो कोई बात नहीं, बात ही नहीं सुनेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मृत्यु दर सबसे ज्यादा क्यों है, इसका उत्तर दीजिए। गौरव जी, आपने सवाल पूछ लिया, उनको जवाब तो देने दीजिए पूरा।
बताती हूँ ना, बिल्कुल दे रोहित जी, बताती हूँ ना, गौरव जी, बहुत आराम से उनकी बात सुनेंगे, लेकिन वो सवाल का उत्तर नहीं वो दे रही हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि बताइए। एक मैंने भी आपको एक सवाल पूछा कि वैक्सीन शुरुआत करने में इतना टाइम क्यों केंद्र सरकार ने लिया। गलत कह रही है ना आप, और कैसे ज्यादा बताएं? केसेस क्यों है? अरे आप गलत है, बोल दिया, जाइए। महाराष्ट्र में गलत है आप। लॉकडाउन होने के बाद लोग ऐसा कोरोना का एकदम संख्या कम होने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अभी कोरोना चला गया है, इसके बाद लोग बिंदास घूमने लगे, मास्क नहीं पहनते तो ये थे, शुरू से नंबर 1 क्यों है महाराष्ट्र? राहुल गांधी तो कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अभी चुप बैठिए, लॉकडाउन कैसे कर दिया? राहुल गांधी आपका जो है विरोध करेंगे। चुप बैठिए, रोहित जी, चुप बैठिए। राहुल गांधी जी ने कहा था लॉकडाउन नहीं होना चाहिए जब नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था, तो आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्यों लॉकडाउन हो रहा है? पूछिएगा ना, ये विरोध क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने टीका पहले नहीं लगाया तो विरोध है, पहले लगवाया उसके बाद तो कहते हैं कि देखिए अंगोछा जो है वो असमिया है। मुझे मेरी बात हर चीज का विरोध करेंगे। बात करने दीजिए पूरी। राहुल गांधी का नाम करके अरे आप आंकड़ा दे दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र बदनाम में तो आप हो ही गए हैं, वसूली करने में आप लोग व्यस्त थे। जब आम जनता कह रही थी हमें बचाओ, आपने कहा हम सरकार बचाए या आप लोग को बचाए? ये आपका चरित्र है। आप जो है ना, आप पूरा देश का, आप पूरा 58% मामले महाराष्ट्र में सक्रिय क्यों हैं? हमारे दो आप बेच रहे हैं, पूरे देश में जो मौतें हुई दुर्भाग्यपूर्ण 34% महाराष्ट्र में क्यों हुई है? बताइए बताइए। आपको अगर राजनीति नाम विद्या है, लेकिन विद्या की बात नहीं कर रही सकती हूँ, मैं भी राजनीति करती हूँ। अच्छा, आप राजनीति तो आप कर ही रहे हैं। आपस में मत झगड़िए प्लीज, बैठने को सीखिए। मैं झगड़ा मत बैठेंगे प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, लोग आपको देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा इस तरीके से लड़ते हुए देख के। आप लोगों को लाने का मकसद ये होता है कि लोगों के मन में एक भरोसा जागे कि नहीं, हमारे देश की, हमारे राज्य की सरकार हमारी जान के लिए सीरियस है, गंभीर है, वो हमें बचाना चाहते हैं, हमारे लिए काम करना चाहते हैं, तब वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। गौरव जी, अगर इस तरीके से लड़ाई होगी आपस में केवल, तो फिर ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं हम तो मदद करते हैं, तो फिर ये झगड़ा नहीं दिखना चाहिए। अगर आप केंद्र की सरकार में है तो वो बड़प्पन दिखना भी चाहिए। और विद्या जी प्लीज, मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप लोगों से, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लड़ना ही है, अगर आप यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। आज तक के चैनल, विद्या जी बोलिए, पूरा कीजिए बात को। पूछिए। आज तक का देखिए, मैं आप जो है उनमें उनको चुप कराना आपका कर्तव्य है, आपने करना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि ये कोरोना क्यों बढ़ रहा है, तो मैंने कारण बताया कि क्यों बढ़ रहा है। अभी एंटीवायरल जो है, रेमडेसिविर वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, जिसकी मांग हम लोग बार बार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें उसका मुहैया नहीं कर रही है। हमें वैक्सीन चाहिए, वो मुहैया नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में सबसे अच्छा आरोग्य सेवा है ये। अरे दलालखोरी करने वालों से नहीं सुनना है, दलालखोरी करने वाले चुप बैठो। दलालखोरी करते हो, बहस कहीं और जारी है, बहस कहीं और जारी है। वसूली का विषय अलग है, उस पर अलग बहस हुई है और आगे भी होती रहेगी। इस समय सवाल यह है कि देश की जनता वो सरकारों की तरफ उम्मीदों से देख रही है। परिस्थिति देखकर उनको डर लग रहा है कि कहीं वापस लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा, घरों में बंद तो नहीं होना पड़ जाएगा, काम धंधे पर फिर से ताला तो नहीं पड़ जाएगा। सरकारें और राजनीतिक पार्टियां अगर आपस में लड़ती रहेंगी तो लोगों के भरोसे को, उनके विश्वास को चोट पहुंचेगी। देखने की बात होगी प्रधानमंत्री की बैठक में जब सारे मुख्यमंत्री जुटते हैं तो क्या इन मसलों को हल किया जा सकेगा या नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। जो सवाल हमने आज आपसे पूछा उसका जवाब ब्रेक के बाद आपने क्या दिया, बताइए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।